जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह एक जन नेता की विस्तृत जीवन गाथा। पूर्वांचल की धरती भारत की राजनीति में एक विशेष पहचान रखती है। ये वो क्षेत्र है जहां गंगा केवल नदी नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। इसी गंगा के तट पर बसा जमानिया क्षेत्र अपने भीतर पीढ़ियों का इतिहास, सामाजिक चेतना और राजनीतिक संघर्ष समेटे हुए है। जमानिया केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि वो मंच है जहां आम जनता की आकांक्षाएं, पीड़ाएं और सपने राजनीति का रूप लेती हैं। इसी धरती से उभे एक ऐसे जननेता हैं ओम प्रकाश सिंह, जिनका जीवन राजनीति से अधिक जनसेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की कहानी है। ओम प्रकाश सिंह जी का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। उनका परिवार न तो सत्ता के गलियारों में पहचाना जाता था, न ही धन वैभव से परिपूर्ण था, लेकिन जिस चीज़ की कभी कमी नहीं रही वो थी संस्कार, श्रम और आत्मसम्मान। उनके पिता खेती किसानी से जुड़े हुए थे और माता एक सशक्त, सहनशील तथा संस्कारशील महिला थीं, जिन्होंने परिवार को जोड़कर रखने का कार्य किया। बचपन से ही ओम प्रकाश सिंह जी ने खेतों की मिट्टी, मेहनत की गंध और अभावों की सच्चाई को नज़दीक से देखा। ग्रामीण जीवन आसान नहीं होता। बरसात में बाढ़, गर्मी में सूखा और साल भर अनिश्चित भविष्य, यही जमानिया के किसान का जीवन रहा है। ओम प्रकाश सिंह जी ने बचपन में ही देखा कि कैसे मेहनत करने के बाद भी किसान को उसका पूरा हक नहीं मिल पाता। यही अनुभव उनके भीतर एक स्थायी प्रश्न छोड़ गया, क्या व्यवस्था सच में आम आदमी के लिए बनी है? उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सरकारी विद्यालयों में हुई। संसाधनों की कमी थी, लेकिन सीखने की ललक प्रबल थी। विद्यालय जाने के लिए कभी कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता, कभी आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता, पर इन कठिनाइयों ने उन्हें कमज़ोर नहीं बनाया बल्कि आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाया। वे पढ़ाई में औसत से बेहतर थे, लेकिन उनसे भी अधिक उनकी पहचान एक सोचने समझने वाले छात्र की थी। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ी, वैसे वैसे समाज को देखने की दृष्टि भी व्यापक होती गई। इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों ने उन्हें ये समझने में मदद की कि समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि संरचनात्मक होती हैं। यहीं से उनके भीतर ये विचार पनपने लगा कि यदि बदलाव लाना है तो व्यवस्था के भीतर जाकर लाना होगा। राजनीति में आने से पहले ओम प्रकाश सिंह जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। गांवों में विवाद हो, किसी गरीब का काम प्रशासन में अटक गया हो या किसी परिवार पर संकट आया हो, लोग स्वाभाविक रूप से उनके पास पहुंचने लगे। वो न तो बड़े भाषण देते थे, न ही दिखावटी राजनीति करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों की बात धैर्य से सुनना और समाधान खोजने की कोशिश करना। धीरे धीरे जवानिया क्षेत्र में उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जो काम करवाने की कोशिश करता है। यही सामाजिक स्वीकार्यता आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव बनी। उन्होंने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं माना बल्कि इसे सेवा का माध्यम समझा। जमानिया विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहा है। गंगा का कटान, बार बार की बाढ़, कृषि संकट, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ओम प्रकाश सिंह जी ने इन मुद्दों को केवल चुनावी नारे नहीं बनाया बल्कि इन्हें अपनी राजनीतिक पहचान का आधार बनाया। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उनके पास न तो अपार धनबल था, न ही कोई राजनीतिक वंशवाद। उनके पास केवल एक चीज़ थी, जनता का भरोसा। उनका चुनाव प्रचार साधारण था लेकिन प्रभावी था। वे घर घर गए, लोगों से मिले, समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा नहीं बल्कि संघर्ष का वादा किया। चुनाव परिणाम आए और जमानिया की जनता ने उन्हें अपना विधायक चुना। ये जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी बल्कि उस सोच की जीत थी जिसमें राजनीति को जनता के साथ खड़ा होना माना जाता है। विधायक बनने के बाद उन्होंने साफ कहा, मैं विधायक बाद में हूँ, जनता का सेवक पहले हूँ। विधायक के कार्यकाल का केंद्र विकास से अधिक संतुलन रहा। उन्होंने सड़क निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्ग, शिक्षा संस्थानों की स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करने और बाढ़ कटान की समस्या को शासन स्तर पर उठाने का प्रयास किया। हर समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास कभी नहीं छोड़ा। विधानसभा में उनकी भूमिका एक मुखर लेकिन मर्यादित जनप्रतिनिधि की रही। वो बड़े शब्दों से अधिक ठोस प्रश्न पूछने में विश्वास रखते थे। अधिकारियों की जवाबदेही, योजनाओं के क्रियान्वयन और क्षेत्रीय असमानताओं पर उन्होंने निरंतर आवाज़ उठाई। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वो आज भी जनता से सीधे जुड़े रहें। चौपाल, गांव की बैठकों और व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से उन्होंने प्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरी को कम किया।
यही कारण है कि जमानिया में उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि अपना आदमी माना जाता है। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में आलोचनाएं भी हुईं, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक बाधाएं और राजनीतिक विरोध, ये सभी चुनौतियां उनके सामने रहीं। लेकिन उन्होंने टकराव की राजनीति से अधिक संवाद की राजनीति को प्राथमिकता दी। व्यक्तिगत जीवन में ओम प्रकाश सिंह जी सादगी के प्रतीक हैं। दिखावा, शोर शराबा और अनावश्यक प्रचार से वो दूर रहते हैं। उनका विश्वास है कि काम बोलना चाहिए, व्यक्ति नहीं। आज जमानिया की जनता उनसे भविष्य में और अधिक अपेक्षाएं रखती है। स्थायी बाढ़ समाधान, रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति यदि ईमानदारी से की जाए तो वो समाज को दिशा दे सकती है। उनका जीवन ये स्पष्ट करता है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष, धैर्य और संतुलन की प्रक्रिया है। विधायक बनने के बाद ओम प्रकाश सिंह जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपेक्षाओं का दबाव। वर्षों से उपेक्षित रहे जमानिया क्षेत्र की जनता उनसे एक साथ हर समस्या के समाधान की उम्मीद करने लगी थी। वे जानते थे कि संसाधन सीमित है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं जटिल हैं और राजनीति में हर निर्णय तत्काल फल नहीं देता। फिर भी उन्होंने कभी जनता से दूरी नहीं बनाई। विधायक के रूप में उन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का दस्तावेजीकरण कराया। कौन सा गांव बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, कहाँ सड़क की आवश्यकता है, किस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, किस स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की कमी है, इन सभी मुद्दों को उन्होंने केवल कागजी रिपोर्ट नहीं बल्कि मानवीय समस्या के रूप में देखा। वे अक्सर कहते रहे हैं कि आंकड़ों से समस्या समझ में आती है, लेकिन समाधान इंसानों से जुड़कर ही निकलता है। गंगा के कटान और बाढ़ की समस्या जमानिया की सबसे पुरानी और पीड़ादायक समस्या रही है। हर वर्ष सैकड़ों परिवार उजड़ते हैं, खेत नदी में समा जाते हैं और जीवन फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। ओम प्रकाश सिंह जी ने इस विषय को बार बार शासन और विधानसभा के समक्ष उठाया। तटबंधों की मजबूती, स्थायी समाधान और पुनर्वास नीति की मांग उनके प्रमुख एजेंडों में रही। हालांकि ये समस्या केवल एक विधायक के प्रयास से समाप्त होने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे राजनीतिक प्राथमिकता बनाए रखा। कृषि क्षेत्र में उन्होंने किसानों की समस्याओं को केंद्र में रखा। खाद, बीज, सिंचाई और मुआवजे जैसे मुद्दों पर उन्होंने प्रशासन से लगातार संवाद किया। वे ये मानते थे कि किसान केवल अनुदान से नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से मजबूत होता है। इसी सोच के तहत उन्होंने कृषि से जुड़े प्रशिक्षण, जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षा को वो किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला मानते हैं। जमानिया क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे थे जहां भवन जर्जर अवस्था में थे या शिक्षक पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया और जहां संभव हुआ वहां सुधार की पहल की। उनका मानना रहा है कि अगर गांव का बच्चा पढ़ेगा तभी गांव आगे बढ़ेगा। शिक्षा के साथ साथ वे युवाओं में नैतिक और सामाजिक चेतना के पक्षधर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी उनके लिए चिंता का विषय रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सक्रियता, एम्बुलेंस सुविधा और गरीब परिवारों को इलाज में सहायता, ये सभी उनके कार्यक्षेत्र में रहे हैं। कई अवसरों पर उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी जरूरतमंदों की मदद की, बिना किसी प्रचार के। वे मानते हैं कि सेवा वो होती है जिसमें नाम की आवश्यकता न पड़े। विधानसभा में उनकी छवि एक ऐसे जनप्रतिनिधि की रही जो न तो अनावश्यक शोर करता है, न ही मौन साधे रहता है। वे विषय पर बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और जवाब चाहते हैं। उनके भाषणों में नाटकीयता नहीं बल्कि क्षेत्र की पीड़ा झलकती है। यही कारण है कि उन्हें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों में एक गंभीर नेता के रूप में देखा गया। राजनीतिक जीवन में आलोचनाएं स्वाभाविक होती हैं। कुछ लोगों ने उनके कार्यों को अपर्याप्त बताया, कुछ लोगों ने संसाधनों की कमी का आरोप लगाया, लेकिन ओम प्रकाश सिंह जी ने कभी आलोचना से भागने की कोशिश नहीं की। वे कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, बशर्ते वो ईमानदार हो। उन्होंने आलोचनाओं को आत्ममंथन का अवसर माना, न कि टकराव का। व्यक्तिगत जीवन में वे अत्यंत सादगी पसंद हैं। उनका रहन सहन, व्यवहार और बोलचाल आज भी उसी ग्रामीण संस्कार को दर्शाता है जिससे वे आए हैं। राजनीति ने उन्हें चमक दमक नहीं दी बल्कि और अधिक जिम्मेदार बनाया है। परिवार उनके लिए शक्ति का स्रोत है और उन्होंने निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से संतुलित रखने का प्रयास किया है। जमानिया की जनता उन्हें इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो उपलब्ध है। आज भी लोग उन्हें फोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये गुण आज की राजनीति में दुर्लभ होता जा रहा है। उन्होंने प्रतिनिधि और जनता के बीच खड़ी दीवार को तोड़ने का प्रयास किया है। भविष्य को लेकर ओम प्रकाश सिंह जी की दृष्टि स्पष्ट है।
वो जमानिया को केवल एक पिछड़ा क्षेत्र नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा क्षेत्र मानते हैं। बाढ़ नियंत्रण, कृषि आधारित उद्योग, युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी उनके दीर्घकालिक सपनों में शामिल हैं। वे जानते हैं कि ये यात्रा लंबी है, लेकिन उनका विश्वास है कि निरंतर प्रयास ही परिवर्तन लाता है। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता का परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है। यदि नेतृत्व ईमानदार हो तो सीमित संसाधनों में भी विश्वास की पूंजी बनाई जा सकती है। आज ओम प्रकाश सिंह जी जमानिया के लिए केवल एक विधायक नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक हैं जो कहती है नेतृत्व ऊपर से नहीं, नीचे से आता है। उनका जीवन ये प्रमाण है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी यदि जनता से जुड़ा रहे और ईमानदारी से कार्य करे तो लोकतंत्र में एक मजबूत स्थान बना सकता है। जमानिया की राजनीति में उनका नाम एक ऐसे जननेता के रूप में दर्ज है जिसने सत्ता से अधिक सेवा को महत्व दिया।